ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय 14वां नंबर श्लोक। हरे कृष्णा, प्रणाम, दंडवत माता जी। तो हमने ये श्लोक का अर्थ देखा था और तात्पर्य बाकी है। ठीक है। श्लोक है प्रकृतिर पार परव्योम नामे धाम कृष्ण विग्रह जय छे विभूत्यादि गुणवान। भौतिक प्रकृति के पार परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश नामक धाम है। यह साक्षात कृष्ण ही है, कृष्ण की ही तरह समस्त दिव्य गुणों यथा 6 ऐश्वर्यों से युक्त है। ठीक है। तात्पर्य, सांख्य दर्शन के अनुसार यह भौतिक जगत 24 तत्वों से बना हुआ है। ये हैं 5 स्थूल तत्व, 3 सूक्ष्म तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 इंद्रिय विषय और 1 महत तत्व। यदि आप चाहते हैं नोट्स बनाना तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो कुल मिला के 24 तत्व। ये श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि अपनी माता को बता रहे हैं, देवहूति माता को। तो ये है 24 तत्व जिससे ये भौतिक दुनिया बना हुआ है। यहाँ पे सब शॉर्ट में दिया हुआ है। 5 स्थूल तत्व यानी कि पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। 5 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियाँ आँख कान नाक इत्यादि जो है। 5 कर्मेंद्रियाँ हाथ पैर इत्यादि। 5 इंद्रिय विषय जिसमें रूप शब्द जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं वो सब हैं। और 1 महत तत्व हो गया। कुल मिला के 24 तत्व। अनुभववादी दार्शनिक इन तत्वों से परे जाने में असमर्थ होने के कारण सोचते हैं कि इनसे परे कोई भी वस्तु अव्यक्त है, किंतु 24 तत्वों से परे जगत अव्यक्त नहीं है, क्योंकि भगवत गीता में इसे सनातन कहा गया है। व्यक्त तथा अव्यक्त से परे सनातन प्रकृति है, जो परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश कहलाता है। चूँकि प्रकृति आध्यात्मिक स्वभाव की होती है, अतएव वहाँ कोई गुणात्मक अंतर नहीं होता। हर वस्तु आध्यात्मिक है, उत्तम है, और हर वस्तु में श्री कृष्ण का आध्यात्मिक स्वरूप होता है। यह परव्योम श्री कृष्ण की व्यक्त अंतरंगा शक्ति है। यह उनकी बहिरंगा शक्ति से व्यक्त भौतिक आकाश से पृथक है। हमारी जो ये दुनिया है, ब्रह्मांड जो है, जिसको हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं, ज़्यादा तो देख नहीं पाते हैं, वो बहुत बड़ा है। और उस ब्रह्मांड के बाहर आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। ब्रह्मांड जो है ये भौतिक जगत है, और पूरा का पूरा ब्रह्मांड ये 24 तत्वों से मिलके बना हुआ है। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिलता है, कुछ देखने का। यानी ये 5 जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उससे हम बाहर नहीं जा सकते हैं या समझ नहीं सकते हैं चीज़ों को, और हमारे अंदर शक्ति भी नहीं है कि हम ब्रह्मांड के बाहर चले जाएं। तो इसीलिए जो चीज़ वो देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उसको समझते हैं कि वो है ही नहीं। पर ऐसा नहीं है। जो भगवान कहते हैं
शास्त्र में वो सत्य होता है। और इस दुनिया से परे जो दुनिया है वो है आध्यात्मिक जगत। उसको परव्योम भी कहते हैं। यहाँ परव्योम लिखा हुआ है ना, सब जगह आप देख रहे हैं परव्योम। परव्योम यानी आध्यात्मिक आकाश। आध्यात्मिक आकाश, ये पूरी दुनिया भौतिक, और इसके बाहर जब हम निकल के जाएंगे तो आध्यात्मिक दुनिया है। जा नहीं सकते हैं, इसलिए जो हम कर नहीं सकते हैं उसको ये मान लेना कि वो सत्य है ही नहीं, ये गलत है। हमारे सामर्थ्य के परे है, ये बात सत्य है कि हमारे सामर्थ्य के परे है, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। परंतु हम जहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं वो भी दुनिया है। जैसे हम यहाँ से चंद्रमा तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, हम यहाँ से बाकी जो बहुत सारे दिख रहे हैं तारे वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। और हमारे जैसा साधारण व्यक्ति बिना हवाई जहाज़ के एक सेंटीमीटर भी ऊपर उठ के खड़ा नहीं रह सकता है। यानी आकाश तक तो जाना बहुत दूर की बात है। थोड़ी भी एनर्जी नहीं है कि हम कहीं भी जा सकें। पर है ना, दिखाई तो दे रहा है कि सब कुछ है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमारे शरीर को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम सिर्फ ज़मीन पर ही रह सकते हैं। जो गुरुत्वाकर्षण है इससे हम खींचे हुए रहते हैं, इसीलिए हम वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। पक्षी उड़ सकते हैं कुछ दूर तक, हम पक्षी की तरह उड़ नहीं सकते। परंतु पक्षी भी एक सीमा तक ही उड़ सकते हैं। तो मशीन के द्वारा हम थोड़ा और ऊपर जा सकते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ या फिर जो सैटेलाइट्स वगैरह, या जो कुछ लोग गए हैं स्पेस में, तो वो मशीन के द्वारा कुछ लिमिट तक जा सकते हैं। परंतु जो गए हैं उनको भी पता है कि उसके भी बहुत दूर तक है, जो हमें हमारी पहुंच के परे है ये दुनिया। और पर ये दुनिया जितना भी दूर तक है, इसका जो भी डायमीटर है, रेडियस है, इसके बाहर है आध्यात्मिक दुनिया। और ये शास्त्र में मिलता है प्रमाण, शास्त्र में लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं मानना है मत मानिए, मानना है तो शास्त्र को जो मानता है उसको पता है कि आध्यात्मिक जगत है। सर्वव्यापी ब्रह्म अथवा श्री कृष्ण की निर्विशेष प्रकाशमान किरणें आध्यात्मिक जगत में विद्यमान है, जिसमें वैकुंठ लोक है। अब ये समझना है कि कैसा होता होगा आध्यात्मिक जगत, कैसा होता होगा, क्या दिखता होगा। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म भी कह सकते हैं आप। और भगवान श्री कृष्ण से किरणें निकलती हैं, प्रकाश, उनके शरीर से प्रकाश निकलता है। और वो जो प्रकाश है ना, वो सब जगह फैला रहता है। अर्थात थोड़ा सा प्रकाश नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलता है। उनके पूरे शरीर से प्रकाश निकलता रहता है। और उस प्रकाश को आप सर्वव्यापी ब्रह्म कह सकते हैं। सर्वव्यापी क्यों? क्योंकि वो सब जगह रहता है। सर्व यानी सब, सर्वव्यापी, सब जगह व्याप्त रहता है, हर जगह वो रहता है। भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि 5 किलोमीटर तक रहेगा या 10 किलोमीटर तक रहेगा उनका प्रकाश। जैसे कि आजकल के दुनिया में जो भी चीज़ें होती हैं उसका एक लिमिट होता है। ये बल्ब का प्रकाश कितना दूर तक फैल सकता है, इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश कितने दूर तक फैल सकता है। परंतु भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश लिमिट में नहीं है, अनलिमिटेड है। तो पूरी सृष्टि में उनका प्रकाश फैला हुआ है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहते हैं। उस प्रकाश को ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म। तो भगवान कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको आप ब्रह्म भी कह सकते हैं। इसीलिए उसको ब्रह्म ज्योति भी कहा जाता है। ज्योति का मतलब प्रकाश, और ब्रह्म का मतलब वही प्रकाश। ठीक है। तो ये जो प्रकाश है, अब भगवान कृष्ण आध्यात्मिक जगत में हैं, कहीं भी
कहीं भी हो सकते हैं, वो किसी भी स्थान पर वो खड़े हो सकते हैं, परंतु पूरा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान रहता है। भौतिक जगत, तो भौतिक जगत एक ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड या अनेकों ब्रह्मांड जो बंद है, इसीलिए उनका प्रकाश अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पे अलग तरीके से भगवान प्रकाश का इंतजाम करते हैं, वो बंद है। प्रकाश जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता क्योंकि बहुत मोटी सतह है। तो भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं। और वो पूरा जो जगत है, आध्यात्मिक जगत, उसमें वैकुंठ लोक होते हैं, बहुत सारे वैकुंठ लोक। हमें परव्योम का कुछ कुछ अनुमान भौतिक आकाश की तुलना से लग सकता है, क्योंकि भौतिक आकाश में सूर्य के किरणों की तुलना ब्रह्म ज्योति से की जा सकती है, जो भगवान की प्रकाशमान किरणें हैं। तो इस दुनिया से तुलना करके अगर समझना चाहते हैं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इस ब्रह्मांड में सूर्य के द्वारा प्रकाश रहता है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकाश रहता है। जैसे ये सूर्य, जब जो भी उनके शरीर से सूर्य का जो गोला है उससे जो प्रकाश निकलता है, तो जहाँ भी सूर्य रहते हैं, यानी पृथ्वी खुद घूम करके, खुद पृथ्वी ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, तो अगर सूर्य यहाँ विराजमान है और यहाँ से प्रकाश आ रहा है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो क्या होगा? कुछ हिस्सा पीछे आ जाएगा ना, तो वो पीछे के तरफ रात्रि हो जाती है। जो सूर्य के सामने रहता है वो पूरा प्रकाशमान रहता है, ठीक है ना। इसीलिए कुछ जगह पे रात और कुछ जगह पे दिन होता रहता है, परंतु सूर्य से पूरे सब जगह प्रकाश रहता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के शरीर से सब जगह प्रकाश रहता है, ठीक है। ब्रह्म ज्योति में असंख्य वैकुंठ जगत होते हैं, जो आध्यात्मिक होने के कारण स्वतः प्रकाशित रहते हैं और उनकी चमक सूर्य से अनेक गुना अधिक होती है। अब यहाँ एक और नई बात बताई जा रही है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्योति, तो अभी समझ गए आप लोग कि ब्रह्म ज्योति यानी भगवान के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश, ठीक है। पूरा पूरा ऐसा ज्योति, अगर आप भगवान का शरीर है और उसमें उसको अगर ऐसे मानते हैं, प्रकाशमान है, दूर से क्या दिखाई देगा? भगवान खड़े हैं और उनके तरफ से प्रकाश निकल रहा है, तो जो जहाँ से प्रकाश निकल रहा है वो एक ज्योति के समान दिखाई देगा। फिर वो प्रकाश सब जगह फैला हुआ है, ऐसा हो गया। अब सब जगह बहुत सारे लोक, वैकुंठ लोक पूरे आकाश में तैर रहे हैं। जैसे यहाँ ऊपर देखते हैं तारे हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह पे छिटके हुए हैं तारे, एक जगह तो नहीं है, यहाँ 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 सब जगह तारे तारे तारे। इसी तरह आध्यात्मिक जगत में सब जगह वैकुंठ लोक वैकुंठ लोक वैकुंठ लोक, बहुत सारे वैकुंठ लोक रहते हैं, ठीक है। परंतु वैकुंठ लोक में यहाँ प्रभुपाद जो लिख रहे हैं, वैसे तो भगवान के शरीर से प्रकाश निकल ही रहा है, प्रकाशमान है, परंतु यहाँ लिखने के स्वतः प्रकाशित रहते हैं, यानी प्रत्येक वैकुंठ लोक से भी प्रकाश निकल रहा है। भगवान कृष्ण के शरीर से प्रकाश अगर नहीं भी, मान लीजिए वहाँ भगवान कृष्ण नहीं है और उनका प्रकाश नहीं मिल रहा है, तो वैकुंठ जगत अपने आप भी प्रकाशमान है, क्योंकि वो आध्यात्मिक है। प्रभुपाद लिख रहे हैं स्वतः प्रकाशित रहते हैं, स्वतः। जैसे सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, वैसे वैकुंठ लोकों से प्रकाश निकल रहा है, और वैकुंठ लोकों से प्रकाश जो निकलता है वो सूर्य से बहुत ज़्यादा गुना होता है, अधिक।
और प्रत्येक वैकुंठ लोक में भगवान श्री कृष्ण और उनके असंख्य अंश तथा अंशांशों की प्रधानता रहती है। आध्यात्मिक आकाश के सर्वोच्च भाग में कृष्ण लोक रहते हैं, जिसके 3 भाग हैं। अब समझिए इस बात को अच्छे से कि जो वैकुंठ लोक होते हैं वो एक नहीं है, अनेक हैं, और हर एक वैकुंठ लोक में भगवान कृष्ण से निकले हुए यानी विस्तारित भगवान का अंश रहता है। अब अपने अंश के बारे में थोड़ा सुन लिया है पहले कि भगवान कृष्ण से बलराम जी निकलते हैं और बलराम जी से मूल संकर्षण, फिर वासुदेव भी हैं, प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी हैं, फिर उनसे फिर से निकलते हैं, चतुर्व्यूह कहा जाता है उनको। और इस प्रकार बहुत से अलग अलग नाम हैं विष्णु भगवान के। वो सब निकल करके उनके शरीर से निकल के विस्तारित हो करके हर एक वैकुंठ लोक में एक एक रूप रहते हैं, उस वैकुंठ लोक को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए। तो वो भगवान कृष्ण के अंश या अंशांश, अंशांश मतलब अंश के भी अंश। तो इस प्रकार मोटा मोटी आप समझ गए। तो आध्यात्मिक जगत में अनेकों वैकुंठ लोक हैं और सबसे ऊपर का जो लोक है वो कहलाता है कृष्ण लोक। ठीक है। और कृष्ण लोक में 3 हिस्सा है, यानी कि कृष्ण लोक जो है उसमें 3 पार्ट हैं, द्वारका, मथुरा और गोलोक। द्वारका भी है, यहाँ पर द्वारका दूर में है ना, यहाँ पर द्वारका जो है वो थोड़े दूर में है। मथुरा जो जहाँ पे मथुरा है तो वो मथुरा से काफ़ी दूर है द्वारका, पर वहाँ पे द्वारका है। रानियाँ सब जो भगवान की रहती हैं, मतलब जो उनकी सहचरियाँ हैं, वो सब अलग अलग है। देखिए, गोलोक धाम अलग है, मथुरा अलग है और द्वारका अलग है। 3 हिस्सा भगवान के धाम के अंदर ही है, कृष्ण लोक के अंदर। कट्टर भौतिकतावादी के लिए यह भगवान का धाम वैकुंठ निश्चय ही एक गुत्थी है। जिसको विश्वास नहीं है उसको धाम क्या, किसको कौन धाम कौन भगवान कुछ पता नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। किंतु जो अज्ञानी है उनके लिए प्रचुर ज्ञान के अभाव में हर वस्तु गुत्थी है। ईश्वर का धाम कोरी गप नहीं है। यहाँ तक कि अनेक ग्रह जो लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे सिर के ऊपर तैर रहे हैं, आज भी अज्ञानियों के लिए गुत्थी बने हुए हैं। सही है। वैकुंठ लोक के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, कृष्ण लोक के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, ये तो सच है। लेकिन इस दुनिया के जो इसके ऊपर जो आकाश में बहुत सारे तारे हैं, उसके बारे में भी तो कुछ ज्ञान नहीं है। ये तो दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, पर हम कुछ समझ नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि हम पहुंच ही नहीं सकते। भगवान ने जो दुनिया बनाई है, जो दुनिया इस ब्रह्मांड के बाहर है, ठीक है, वहाँ हम नहीं जा सकते हैं। तो कोई कहेगा कि नहीं है ही नहीं कुछ, जो है वहाँ तक भी तो आप नहीं जा सकते हैं। तो फिर क्या ये भी नहीं है? आकाश में जो बहुत सारे तारे दिखते हैं रात को, दिन में नहीं दिख सकते हैं, पर रात को जो बहुत सारे तारे दिखते हैं, क्या वो भी नहीं है? वो तो है, पर उसके बारे में भी कुछ ज्ञान नहीं है। चाहे कोई भी वैज्ञानिक कितना भी दिमाग लगा ले, वो अपना पूरा जीवन प्रयास करता है, किताबें लिखता है, मशीन बनाता है, टेलीस्कोप और क्या क्या बनाता है, माइक्रोस्कोप, और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला साइंटिस्ट और बहुत मशीन बनाता है, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर और बनाता है, फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हज़ारों साइंटिस्ट की मृत्यु हो चुकी है, लाखों की हो चुकी है, परंतु आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक ऐसा विमान बने जिस पे बैठ करके व्यक्ति उड़ उड़ के
वो लोक में, फिर वो लोक में, फिर वो लोक में, सारे लोकों में भ्रमण करता रहे, घूमता रहे, वहाँ के लोगों से मिलता रहे, वहाँ का समाचार जाने, वहाँ जो रहने वाले हैं उनसे बात करे, ऐसा तो कोई मशीन नहीं बना पाया है। तो जो चीज़ हम नहीं कर पाते हैं, जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, उसको ये बोलना कि ये है ही नहीं, ये तो मूर्खता है। वही मूर्खता लोग करते हैं। है ही नहीं, है ना, पहुँच के दिखाइए, नहीं पहुँच सकते। तो यहाँ नहीं पहुँच सकते तो वैकुंठ जगत की तो बात ही अलग है, वो तो खैर संभव ही नहीं है पहुँचना, है ना। तो इस प्रकार आज तो यहीं रुकेंगे हम, आगे करेंगे कल। श्रील प्रभुपाद की जय।